उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया, सेठ सुदर्शन मन ही मन जब महामंत्र को ध्याया। पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया, पापी अर्जुन हिल न सका जब उसने शस्त्र उठाया। पापी से बन गया भगत वो, पापी से बन गया भगत वो जब ये मंत्र उचारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब सागुणं। उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। ये अद्भुत आराधना नवपद की शक्ति से आप मुलाकात कर रहे हैं। एक गहरा विश्वास और वो शक्ति। नवपद आराधना का आज 8वां दिन है। 8वां दिन 8 कर्मों का सफाया करने वाला। जब जब ये आराधना से आप जुड़ते हैं और इस कदर जुड़ जाओ, सो तो भी परमेष्टि की शरण लेकर सो, उठो तो भी परमेष्टि की शरण लेकर। घर से बाहर कदम निकालो तो परमेष्टि शरणम पवच्चामि बोलते हो नहीं? अब बोलना शुरू कर देना। घर से जब पहला कदम, जितनी बार भी उतनी ही बार परमेष्टि शरणम पवच्चामि। कोई कार्य की शुरुआत कर रहे हो, क्या बोलना है? परमेष्टि शरणम पवच्चामि। कुछ भी, चाहे व्यापार है, चाहे धर्म का कार्य है, ये संसार के सावध्य योग भी क्षमा के हेतु बन जाते हैं जब आप शरण लेते हो परमेष्टि शरणम। इतना अपार दौलत हमारे पास है, कब प्रयोग करेंगे? कब? परमेष्टि शरणम पवच्चामि। ये 9 दिन हमें जोड़ रहे हैं उस शक्ति से, दिल से जुड़ना। कोरे घड़े बनकर, चिकने नहीं। भाई सालों से आराधना कर रहे हैं, होली तब की, सहज, सब साधारण है, असाधारण है, असाधारण। आज की जो आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो चरित्रस की आराधना है। नमो चरित्रस जीवन का सर्वस्व है। चरित्र, चरित्र हमारा अस्तित्व है। चरित्र हमारी शुक्ल लेशा है। जब हमारा अस्तित्व
अखंड होता है तो सारी चीजें अखंड होती चली जाती हैं। परमात्मा ने समय समय पर सब चीजों का आगार दिया है आपको, साधु को नहीं दिया, आपको दिया है। आपके पाप के कार्य भी पुण्य के हो सकते हैं, परमात्मा ने उसमें आगार धर्म। तो वहां पर जो चरित्र की बात आती है, केवल हमने चरित्र आज की भाषा में कैरेक्टर को क्या समझ लिया है। चरित्र के बहुत सारे अंग हैं। सबसे ज्यादा चरित्र का खंडन होता है मोहनीय कर्म के उदय से, मोह के उदय से। जितना ज्यादा मोह होगा उतनी ज्यादा राग द्वेष की आवृत्ति होगी। ये मोहनीय कर्म के उदय काल से राग द्वेष कषायों की जो आवृत्ति होती है वो मोहनीय कर्म के कारण होती है। और जहां कषायों की आवृत्ति होती है तो चरित्र का खंडन होता है। तो आज चरित्र की आराधना क्या? चरित्र आत्मा का शौर्य है। चरित्र की आराधना से आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। आत्मा के जो अष्ट गुण हैं, जहां हम जब चरित्र की आराधना करते हैं तो आत्मा के 8 गुण विकसित होते हैं। अष्ट गुण की संपदा हमारे भीतर विद्यमान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम चरित्र की आराधना करते हैं, आज का दिन है चरित्र की आराधना करने का। ओम ह्रीं श्रीं नमो। मैं बहुत सारी बातें पहले बता देती हूँ और चरित्र बहुत कम हमारा, यानी श्रीपाल मैना सुंदरी का ये चरित्र, इसको क्या कहते हैं? चरित्र। जिस चरित्र को सुनकर हमारा चरित्र स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल, आस्था से जुड़ना चरित्र है। विश्वास से जुड़ना, धर्म से जुड़ना चरित्र है। तो इस चरित्र की आराधना हम इन 9 दिनों में, और आज तो ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस की आपको कितनी माला करनी है? 70 माला जो विधि के साथ कर रहे हैं। 70 त्रिकुटों के पाठ से वंदन, 70 लोगस का ध्यान, 70 नमोथुणंग और 70 ही खामासमनो। और जो धान्य है वो तो रोज का सफ़ेद ही है। जो विधि के साथ ओली तप की आराधना कर रहे हैं, जो खुला कर रहे हैं, उनके लिए 20 की ही आराधना है। तो भावना करना कि चरित्र, राग द्वेष पतले होते हैं, राग द्वेष कम होते हैं। और जब राग द्वेष पतले होते हैं तो हमारी आत्मा का शौर्य, क्योंकि आत्मा को इन्होंने ही ढका हुआ है, इन्होंने ही जकड़ा हुआ है, इसलिए हमारी, कल हमने आराधना की, दर्शन हमारा विशुद्ध हुआ। जब दर्शन विशुद्ध होता है तो चारित्र की आराधना बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि सही दृष्टिकोण आता है दर्शन से। तो जब सही दृष्टिकोण, जब हम पूर्ण टोटली पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद आराधना चारित्र की शुरू। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा मूल अस्तित्व है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो इधर श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब ने इस रास की रचना की है। ये काव्यों की रचना उन्होंने की है। आगे बहुत सारे उसके अनुवाद हो गए हैं। तो कल तक आपने क्या सुना था, याद है क्या? बोलो। श्रीपाल के देखो, राजा का जवाई भी बनकर कर्म के उतार चढ़ाव, भांडों ने आकर भांड बना दिया और फिर उसका निवारण भी हो गया। राजा ने क्षमा भी मांग ली। और श्रीपाल का चरित्र ये चरित्र होता है कि जो बार बार मार रहा है और वो बार बार जिंदा कर रहा है। राजा को कहा, ये मेरे धर्म पिता हैं, आप इनको हानि मत पहुंचाओ।
इनके कारण ही मेरा जीवन यहाँ तक पहुँचा है। श्रीपाल के कहने से राजा ने जो मृत्यु दंड दिया था, भांडों को भी छुड़ा दिया, भांडों को भी मृत्यु दंड दिया था और ध्वल सेठ को भी दिया था, बचा लिया, उपकार कर दिया। राजा ने भी हैरानी से श्रीपाल को निहारा। इतनी क्षमा तो मैंने आज तक, कि सामने कोई मौत के घाट उतार रहा है और उसको जीवन दान देने वाला धन्य है। और उधर से राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजा की सारी बात पूरी हो गई थी। तो राजा ने उस ज्योतिषी को बुलाया जिसने ऐसा दामाद बताया था, तो उसको बहुत सारा सम्मान और सत्कार दिया। श्रीपाल अपने भवन में आकर नवपद के ध्यान में राजा ने बहुत बड़ा आवास, कितना 7 मंजिल का महल श्रीपाल को दे दिया, क्योंकि 3 पत्नियां होगी, राजा की बेटी भी थी और 2 पहले से ही थी। तीनों पत्नियों के साथ श्रीपाल नवपद की आराधना करते हुए अपने दिनों को व्यतीत कर रहा है। और इधर सुन लो एक बात और। दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़े, लाख करो उपकार, श्रीपाल के मारन की विध सेठ रहा है विचार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। सप्तखंड पे सोए कुंवर जी और नहीं कोई पास, चढ़ा सेठ ले कटार कर में करने कुंवर का घात। ओ श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। रपसी पग नीचे पड़ियो तल, एक लग कटार पे, रौद्र ध्यान वश गयो सेठ मर, नरक 7वीं ठेठ। ओ श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से। श्रीपाल की क्षमा फिर से पिता के जैसा सम्मान दिलाया, पिता के जैसा ही आवास दिला दिया। ये मेरे पिता मेरे साथ ही रहेंगे, राजा को बोल दिया। क्षमा सामने वाले को सुधारने के लिए नहीं होती, एक बात का ख्याल अच्छी तरह से कर लेना, क्षमा स्वयं को सुधारने के लिए होती है, खुद को पावन और पवित्र बनाने के लिए होती है, खुद को बोझ से हल्का करने के लिए होती है। सामने वाला सुधर गया तो उसका पुण्य, उसका सौभाग्य, नहीं सुधरा तो उसका कर्म, उसकी गति वो जाने। लेकिन हमें खुद को हल्का करने के बार बार प्रयास करने हैं, बार बार। क्षमा, जो कभी क्षमा नहीं मांगता उसकी लेशा तो बहुत ही अशुभ है, जिसके मन में भाव ही नहीं आता क्षमा मांगने का। श्रीपाल ने तो अपना काम कर दिया, जैसा उसका कैरेक्टर है, जैसा उसका चरित्र है, उसने कर दिया, आवाज दिला दिया। पिता का भाव उसके मन में बना हुआ है, ये मेरे पिता हैं, और उधर वो नहीं बदला, वो नहीं बदला। करेले को कितना भी मिश्री में दबा दो,
वो मीठा, आप लोग मीठे करेले बनाते हो यहाँ पर उसकी कड़वाहट को मिटाने के लिए, लेकिन वो खाने में फिर भी कड़वा ही लगता है। उसका कड़वापन मिश्री जैसा नहीं बदल सकता। श्रीपाल ने अपने प्रेम की मिश्री में बहुत उसको भिगोया, बहुत भिगोया प्रेम की चाशनी में, लेकिन उसकी कड़वाहट, फिर और कड़वाहट ने फन उठा लिया अंदर। क्या सोच रहा है ये? क्या था? जितना जितना मैंने इसको मारने की कोशिश की उतना ये ऊपर, मैं भी हार मानने वाला नहीं। ये सक्सेस होता जा रहा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको मारना नहीं छोड़ूंगा। मित्रों ने समझाया, ये क्या कर रहे हो, नरक मिलेगा, छोड़ दो, छोड़ दो अब भी, अब तो सुधर जाओ, अब तो पानी सिर से निकल चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, अब तो नरक, इस नरक की आग में जो जल रहा हूं, ये नरक, इस नरक की वेदना मुझे उस नरक से ज्यादा लग रही है। जैसे जैसे इसको देखता हूं वैसे वैसे अंदर से जल जाता हूं। ये 7 मंजिल महल पर बैठा है और मैं 7 चक्र है ना, मैं 7वीं नरक में जल रहा हूं। आग लगी है मेरे भीतर। और पता किया, श्रीपाल की ब्रह्मचर्य की साधना चल रही थी। पत्नियां दूसरे कक्ष में सोई हुई थी। श्रीपाल टेरेस पर जाकर साधना कर रहा था। कोई भी पास में नहीं था। सेठ ने सोचा, आज बड़ा अच्छा दिन है, आज इसका काम तमाम कर देता हूं। कटार ली, छुरा और चल पड़ा मारने के लिए। आज उसका काम अकेला है, हार मानने वाला मैं भी नहीं। चल पड़ा। उग्र पाप वो कहलाता है जो तुरंत अपना बदला चुका देता है। इंसान अपनी ही खोदी हुई खाई में गिरता है, भूल जाता है दूसरे का कुछ बिगड़े ना ये बिगड़े, लेकिन अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। ऐसे ध्वल सेठ को भीतर में कभी जन्म मत लेने देना। जब भी ऐसा ध्वल सेठ कभी भीतर में जन्म ले, उसे बाहर निकाल फेंकना, मार गिराना उसे, अपने भीतर में जिंदा कभी रखना मत। आया और मर गया। 7 मंजिल से गिरा था और 7वीं नरक में चला गया। जैसे ही कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई, चीख की आवाज आई, सब लोग बाहर निकले और देखा। श्रीपाल भी दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही देखा, बहुत अफसोस हुआ। इतने कोशिश के बाद भी नहीं सुधरा। तकलीफ हुई, ना जाने ये जीव आत्मा क्या हश्र होगा। जोर से आहा भरी दुख मनाया। मुझे 7 मंजिल पर पहुंचाकर आप कहां चले गए। राजा भी आया, सब आए, सब धिक्कारने लगे, थू थू करने लगे। श्रीपाल ने कहा, धिक्कारो मत। जैसे पिता के सम्मान के साथ ही उसका संस्कार किया। ये श्रीपाल है, ये श्रीपाल है। ये है नवपद आराधना की ऊर्जा का आलोक, इसको कहते हैं। अभी भी हम सबके भीतर किसी को क्षमा करने का भाव नहीं आया सही मायनों में, तो समझ लेना एक बार भी नवकार मंत्र अंदर नहीं गया। अगर अभी भी बदले का भाव ही बना हुआ है, अभी भी किसी को उजाड़ने का, किसी को
गिराने का इंतजार कर रहे हो तो समझ लेना कि अभी नवकार मंत्र अंदर नहीं गया। अगर अभी भी बदले की आग जल रही है तो ये श्रीपाल है, बोलो श्रीपाल अंदर आए, अंदर श्रीपाल का कैरेक्टर, चरित्र, ये नवपद आराधना की पावनता है। ऐसा भाव तो संकल्प तो लेना, श्रीपाल अंदर आ जाए। संस्कार किया, समय बीत रहा है, श्रीपाल सुख भोग रहा है। जैन दिवाकर श्री चोतमल जी महाराज साहब कह रहे हैं कि ये सब नवपद आराधना का प्रभाव है। मैना सुंदरी का मिलना और यहाँ तक की यात्रा का आना, ये सब नवपद आराधना का फल है। श्रीपाल नवपद के ध्यान में लीन था। एक सुबह उठा, बाग में घूमने के लिए गया तो वहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग आए हुए थे। श्रीपाल को कुछ नया जानने की तमन्ना हर समय रहती थी, तो एक व्यापारी से पूछा कि देश देशाटन से आ रहे हो तो क्या कोई अद्भुत आश्चर्यकारी घटना के बारे में जानते हो, कुछ ऐसा अलग सा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक आश्चर्यकारी बात है। बोले कि क्या? कहने लगे कि यहाँ से 400 कोस दूर ना एक नगर है, उसका नाम है कुंडलपुर। वहाँ पर मकर केतु नाम का राजा है, कपूर माला उसकी पत्नी है, उसके एक कन्या रत्न है। उस कन्या बहुत ही भाग्यशाली वो कन्या है, लेकिन जो कन्या है तो वो वीणा वादन में बहुत ही निपुण है। और उसने एक संकल्प किया हुआ है। वहाँ कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं आया, कन्या ने ही एक संकल्प किया है, क्योंकि उसको वीणा का बहुत बड़ा ज्ञान है। और उसने सोचा कि जो मुझसे सवाया आएगा, मुझे हराएगा वीणा में, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, वही मेरा पति होगा। श्रीपाल ने सुना और अपने महल में आ गए। इष्ट देव की आराधना, उनका इष्ट कौन है? नवपद की आराधना, पंच प्रमेष्टि इष्ट देव है, तो उसकी आराधना में लग गए। मन में तो था ही, तो 4 कोस योजन है और 1 महीने का समय है, 1 महीने के बाद परिणाम आएगा, सभा लगेगी तो ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो श्रीपाल आकर आराधना में बैठ गया। आराधना में बैठा था तो एक विमलेश्वर देव, पहले देवलोक के देव विमलेश्वर देव उपस्थित हुए और कहने लगे कि तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अभी आपने क्या संकल्प लिया था? आप वहाँ जाना चाहते थे श्रीपाल, तो मैं तुम्हारी साधना से भी प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर मैं एक हार दे रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने एक हार अपने गले से निकाल करके श्रीपाल को दिया और कहा कि इस हार का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये हार मन चाहे स्थान पर तुम्हें पहुंचा देगा। बिना अभ्यास के सारी कलाओं में तुम पारंगत हो जाओगे जैसे ही हार पहनोगे। ये हार विष का हरण करने वाला भी है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया और इस हार को जल में डुबोकर उसको जल पिला दिया या उसके ऊपर छींटा दे दिया तो ये उसका विष हट जाएगा। फिर भी अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। श्रीपाल को क्या चाहिए था? 400 कोस योजन उसको जाना था और उसने हार को गले में पहना और वो कुंडलपुर नगर के बाहर पहुंच गया। कुंडलपुर नगर के बाहर और उसने कुबड़े का रूप बना लिया। उसने सोचा ऐसे रूप में नहीं जाऊंगा, कुबड़े का वेश बनाया। कुबड़े के वेश में जाकर नगरी में प्रवेश किया और नगरी में प्रवेश किया। क्या देखे, घर घर में वीणा वादन चल रहा है, सब वीणा का कौशल सीख रहे हैं। तो वहाँ पर एक कला आचार्य थे, तो श्रीपाल वहाँ पर पहुँचा उनके द्वार पर और जाकर कहने लगा कि मुझे भी वीणा सीखनी है। अब जो आचार्य थे उन्होंने देखा इतना कुबड़ा, ऐसा रूप, कहते तुम वीणा सीखोगे? कहते हाँ, क्यों, मैं नहीं सीख सकता।
कहते खुद को देखा है, तुम राजकुमारी को वरण करने के लिए जाओगे? श्रीपाल ने थोड़ी सी मोहरें निकाली और उनके, अब रिश्वत तो रिश्वत ही है, उन्होंने एंट्री दे दी। अब वो वीणा वादन सीख रहे हैं। इधर से वो समय भी आ गया, समय बीता तो राजकुमारी ने वरण करना था। विराट सभा लगी, अनेकों प्रतियोगिता के लिए बहुत सारे राजकुमार आ गए। तो श्रीपाल भी कुबड़े का रूप था, तो वो भी जब प्रवेश करने लगा, द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल ने कहा, ए कुबड़े चल भाग यहाँ से, तू कहाँ जा रहा है? कहते मैं भी राजकुमारी के इस चैम्बर में आया हूँ, मैं भी वीणा वादन करूंगा। कि तू वीणा वादन करेगा? वो कहते इतना समय नहीं है मेरे पास, ले जो तुझे चाहिए पकड़ और मुझे अंदर। उसको पकड़ाया और अंदर चला गया। सब लोग उसको देख देख कर हंसने लगे, इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, देखो रे देखो, ये राजकुमारी तो इसी को वरण करेगी, यही तो है सबसे खूबसूरत राजकुमारी। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। राजकुमारी आई, राजकुमारी ने भी देखा ये अलग सा रूप है। तो उसी समय सब लोग जा रहे हैं, वीणा वादन कर रहे हैं और हार हार के राजकुमारी से वापस अपने स्थान पर आ रहे हैं। अब राजकन्या ने कुबड़े को देखा। अब वो वीणा वादन करने के लिए जैसे ही उठा, इतना मधुर उसने राग छेड़ा, इतना मधुर राग छेड़ा कि सब बेहोश हो गए। और उसने क्या किया, सबकी बेहोशी में सबके क्या थे, जो हार पहने हुए थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, सबको सब उठा के एक तरफ ढेर लगा दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो सारा ढेर कर दिया तो ऐसा राग छेड़ा कि सबकी मूर्छा खुल गई। अब सबकी मूर्छा खुल गई तो सब देखने लगे कि राजकुमारी ने तो अब उस कुबड़े के गले में, क्योंकि श्रीपाल ने सिर्फ राजकुमारी को अपना रूप दिखा दिया था और लोगों को नजर नहीं आया, क्योंकि वो विद्या उसके पास आ गई थी। राजकुमारी को अपना सौंदर्य दिखा दिया तो राजकुमारी तो बहुत खुश हो गई थी कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे ही वरमाला डाली, सब लोग इतना गुस्सा करने लगे कि ये कुबड़े के गले में माला, कुबड़े के गले में। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि देखो, इन्होंने ही मुझे वीणा वादन में हराया है। अब राजा सोचने लगा कि मेरी बेटी ने किस कुबड़े के गले में माला डाल दी। उसी समय श्रीपाल ने अपना असली रूप प्रकट किया और देवों ने खूब उसके ऊपर फूलों की वर्षा की, चारों तरफ हर्ष फैल गया और राजा ऐसा रूप सौंदर्य देखकर अपने जवाई का प्रसन्न हो गया और उसको बहुत बड़ा आवास वहाँ पर दिया। अब श्रीपाल वहाँ सुख से रह रहा है। एक दिन फिर राजसभा में किसी का आगमन हुआ तो वहाँ उन्होंने पूछा कि कोई नई चीज़, तो उस व्यक्ति ने आकर बताया कि 300 योजन दूर एक कंचनपुर नगर है, वज्रसेन राजा कंचनमाला रानी, उनकी त्रिलोक सुंदरी नाम की एक राजकुमारी है। तो राजकुमारी बहुत सुंदर है। राजकुमारी ने अपने मन में एक भाव रखा हुआ है कि जो भी अब उसने स्वयंवर रचा है, यानी स्वयं अपने पति का वरण करेगी, तो जिसको वो पसंद करेगी। श्रीपाल ने फिर से कुबड़े का रूप बनाया और उसी राजसभा में पहुंच गया। राजसभा में पहुंचा तो उसने ऐसे ही राजकुमारी को अपना रूप दिखा दिया। बाकी तो सब कुबड़ा समझ रहे हैं। तो उसने, राजकुमारी ने उसके गले में माला डाल दी। जैसे ही गले में माला डाली तो सबके सब राजकुमार जितने आए थे वो कहते कि ये कुबड़े की नहीं हो सकती, राजकुमारी तुमने ये गलती की है। तो वो एकदम आक्रमण करने लगे। श्रीपाल ने सबको पछाड़ दिया और इस तरह से एक विवाह और संपन्न हो गया। त्रिलोक सुंदरी के साथ श्रीपाल का विवाह हो गया। उसने अपना असली रूप तो प्रकट कर ही दिया था, सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद वो फिर राजमहलों में जहाँ जहाँ शादी करता है वहाँ पर रहता है और फिर कोई राजसभा में आए तो वहाँ पर श्रीपाल ने उनसे पूछा कि आप देश देशांतर से आ रहे हो, क्या कोई ऐसा
समाचार है जो बिल्कुल हटकर हो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, दलपत नाम का एक नगर है और उस नगर में धरापाल नाम का राजा है। धरापाल राजा की श्रृंगार सुंदरी एक बेटी है, उसकी 5 सखियां हैं और उन्होंने ये सोचा हुआ है, वो बहुत पारंगत है, विद्वान है, उन्होंने सोचा हुआ है कि हम जो हमारी जिज्ञासा को शांत करेगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा, हम उसी राजकुमार से विवाह संपन्न करेंगे। और जो 5 सखियां हैं उन्होंने भी सोचा है कि जिससे राजकुमारी विवाह करेगी, हम भी उसके सामने अपना क्वेश्चन रखेंगे, जो ऐसा हमारी बातों का समाधान करेगा, हम उसके साथ ही विवाह करेंगे। तो श्रीपाल ने सुना, श्रीपाल प्रसन्न हो गया और जाकर उसने, श्रीपाल ये सब केवल विवाह की दृष्टि से नहीं कर रहा, उसको जीवन में ऐसे कार्य करने हैं जो कोई नहीं कर सकता, यानी अपने जीवन में एक ऐसी अचीवमेंट कि जो कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ हर समय नया करने का उसका भाव है। उस शिखर पर वो अपने शौर्य को आजमाना चाहता है। तो श्रीपाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो सखियाँ क्या क्वेश्चन करेंगी और ये कल हम इसको पूरा भी करना है। बहुत थोड़ा सा ही संक्षेप रूप में ही रह गया है, बाकी उनके पूर्व भवों की बातें भी आएंगी कि कहीं दुख और कहीं सुख कौन से कर्मों से मिलता है। ये सब श्रीपाल के जीवन में इतना शौर्य, इतना, और ये रिश्तों का साथ, मैना सुंदरी का साथ किस कारण से मिला, क्या ऐसा कर्म था, क्योंकि रिश्तों का साथ भी कर्मों का ही उदयकाल होता है। तो हमारे बीच में जो पावन प्रसंग है अभी सबसे अच्छा, वो कल शरद पूर्णिमा है। वो पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा से अमृत झरता है, उसमें जो साधना की जाती है वो निरंतर बढ़नी शुरू हो जाती है अद्भुत रूप से। कैसे? जैसे हवाई जहाज चलता है, जैसे एरोप्लेन चलता है ना, एक आप पैदल चलते हैं, एक ऑटो की सवारी है, एक बस की है, एक कार की है, एक ट्रेन की है और एक एरोप्लेन की है। तो कल की जो साधना की गति रहेगी वो एरोप्लेन की है। आप जो भी आकर यहाँ साधना, मेरा मन है कि आप जोड़े से उपस्थित हो, तो एक गाथा, हमारे आगमों की ही एक गाथा है जो आपके रिश्तों को मधुर बनाएगी, आपके परिवार के रिश्ते, आपके जीवन के रिश्ते। तो उस एक गाथा को इस पूर्णिमा के अवसर पर गुरनी मैया की आज्ञा से मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सारे जोड़े के साथ आकर, अब आप कहेंगे जोड़े के साथ अकेले नहीं ले सकते, कम से कम भाग्य से जिनका जोड़ा है वो तो आकर ले सकते हैं। परिवार के लिए तो सब लेकर जाना, लेकिन जोड़े का जो 7 फेरे से आप बंधे हुए हो ना, उसमें क्या क्या मंत्र आपने, वो पंडित ने आपको दिए हैं। तो एक मंत्र, एक ये गाथा का आप उत्तराधन आगम का एक वरदान आप लेकर चले जाना और रोज घर में उसका पारायण करना कि जिससे आपके रिश्तों में, आप करेंगे तो जरूर आएगा, तो उसमें मधुरता आए। आप सभी ने ये मैसेज तो शायद नहीं निकला होगा, लेकिन जितने लोग आए हो आगे सबको पहुंचा देना। कल जोड़े से आकर इस शरद पूर्णिमा की आराधना आप सभी ने करनी है। और 29 तारीख को हमारा पावन आगम, हमारा सर्वस्व, हमारी जान, हमारा प्राण, परमात्मा के अंतिम वरदान, शिखर के वरदान, श्रीमद् उत्तराधन आगम की भक्ति यात्रा, कोई भी उसको मिस मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके जीवन का सौभाग्य है, कितना आनंद मिलेगा जीवन के वही एक कदम नंगे पांव चलकर, अपने आगम को उठाकर, भक्ति का प्रवाह लेकर के आप गुरुदेव के इस आंगन में आना। जो आपका भाव होगा वो पूरा जरूर होगा। ताकत है उस आगम की, ये देख लेना आजमा कर। जिनको लगता है बार बार पाप का उदय आ रहा है, बार बार पुण्य क्षीण हो रहा है, उस आगम को उठाकर चलना, भक्ति का प्रवाह लेकर अंदर में ऐसे महसूस करना कि इस निर्वाण कल्याण की पावन वेला में मैंने अपने परमात्मा प्रभु महावीर को अपने सिर पर
उठाकर हम चल रहे हैं। तो परमात्मा जीवन में समा जाएंगे और कल